अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.4 में हमको कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पर हमको कहा गया है कि ये जो सोर्स है वो जब हम 60 वोल्ट का रखते हैं तब ये जो हीटर है वो 4 एम्पियर जितना करंट यूज करता है। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। तो हमको ये कहा गया है कि जब ये इलेक्ट्रिक हीटर को हम 60 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तब ये 4 एम्पियर जितना करंट यूज करता है। तो जब हम इस हीटर को ये 60 वोल्ट की जगह पे 120 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये जो हीटर है वो कितना करंट यूज करेगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक बात तो हमें पता है कि कोई भी जो डिवाइस होती है, यहाँ पर हमने हीटर यूज किया है, सपोज यहाँ पर लैंप होगा, कोई भी डिवाइस होगी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो फिक्स ही होगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस जब बनती है तब उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। तो उसका इस हीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो तो वेरी करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओहम का जो नियम था उसके ऊपर से एक इक्वेशन है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए इस हीटर का रेजिस्टेंस हमें अभी तक नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि ये 60 वोल्ट ये हमारे पास क्या है V की वैल्यू, तो हमारे पास V और ये 4 एम्पियर क्या है I, तो V और I की वैल्यू हमारे पास है, तो उसके ऊपर से हम ये इस हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इस दोनों की मदद से ये R फाइंड कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम 120 करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए ये I को अगर हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V की वैल्यू हमारे पास है 60 और I की वैल्यू हमारे पास है 4। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू 15 और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओहम। तो R यानी कि ये जो हमारा हीटर है उसका रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया 15 ओहम। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये 60 वोल्ट की जगह पे जब हम वोल्टेज सोर्स 120 वोल्ट का लेते हैं तब यहाँ पर कितना करंट वो यूज करेगा। तो अब तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। तो देखिए R हमारे पास कितना है 15 ओहम, और यहाँ पर अब हम वोल्टेज सोर्स कितना यूज करने वाले हैं 120 वोल्ट का। तो V इज इक्वल टू इस केस में हमारा हो जाएगा 120 वोल्ट, और हमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट वो अब यूज करेगा। तो I की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यही सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें I को, तो R को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और V है हमारे पास यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 15। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमें I की वैल्यू मिल जाती है 8, और करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जब 60 वोल्ट का हम सोर्स से यूज़ करते हैं तो 4 एम्पियर जितना करंट यूज़ करता है, लेकिन जब हम 120 वोल्ट का सोर्स यूज़ करते हैं तब ये हीटर जो है वो 8 एम्पियर जितना करंट यूज़ करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।